आज की इस वीडियो में हम अपनी इंडियन इकोनॉमी बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। एक्चुअल में आपके पास गाइस बुक में 3 चैप्टर है। एक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी तब हमारे देश के क्या हालात थे। एक है 1950 से लेकर 90 तक हमारे देश में क्या हालात थे, यानी कि 1950 से 1990 तक हमारी इकोनॉमी कैसी थी, क्या चीज़ें हो रही थी। और फिर जो आपका थर्ड चैप्टर है गाइस, वो है 91 में जो नई पॉलिसी आई उसने क्या चेंजेस लेके आया। ठीक है, तो आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे गाइस, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे हाथ में जब इकोनॉमी आ गई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे। आप सब जानते हो, पहले प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राइट। अब जब उनके हाथ में देश आ चुका था, अंग्रेज यहाँ से जा चुके थे, तब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो था ना गाइस, वो था देश को चलाने का। क्योंकि अभी तक तो अंग्रेज चला रहे थे, तो अंग्रेज जो भी कमाते थे अपने देश लेके जाते थे, जो भी चीज़ें बनाते थे वो अपने फ़ायदे के लिए बनाते थे, राइट। लेकिन हमें तो एक ऐसा सिस्टम बनाना था ना जहाँ पे सबका भला हो सके, ठीक है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी का सिस्टम बनाएं जिससे कि देश चल सके और देश में सबका भला हो सके, राइट। तो गाइस, इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिससे हमारे सामने जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, उसे सॉल्व किया जा सके। सेंट्रल प्रॉब्लम यानी कि देश के सामने जो बड़ी चुनौती होती है, बड़ी समस्या होती है, वो क्या होती है? 3 होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए भाई देश के लिए। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए आखिर। क्योंकि अंग्रेजों ने तो इन सबको सिर्फ अपने लिए ओरिएंटेड कर लिया था, हमारे लिए बनाओ, हम खाएंगे, हम पैसा कमाएंगे। तो अंग्रेजों का जो गाइस सिस्टम था वो तो सिर्फ उनके लिए था, लेकिन अब हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना था जहाँ पे हम लोगों के बारे में सोच के चल सके। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में गाइस क्या डिसीजन लिया जाता है, यानी कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें गाइस सबसे पहला होता है कि क्या बनाना है, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज क्या है? स्केयर है, बहुत लिमिटेड है। यानी कि हमारी जो बाउंड्री है देश की वो भी लिमिटेड है। ऐसा तो है नहीं हम घुस घुस के चाइना में चले जाएं, पाकिस्तान में, नहीं। हमारे पास एक लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड मनी है, लिमिटेड ही हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि जिनसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि क्या बनाना है और किस क्वांटिटी में बनाना है, क्योंकि हमें चूज़ करना पड़ेगा ये बनाना है या ये। कैपिटल गुड्स बनाने हैं, आर्मी के प्रोडक्ट बनाने हैं, कुछ ऐसा बनाना है, या फिर हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं लाइक ब्रेड, बटर, खाने प्रदा मतलब खाने की चीज़ें, दाल, इन सब की खेती करनी है। तो क्या बनाना है और किन क्वांटिटी में बनाना है, ये हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस में था कि क्या बनाएं। उसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। एक तो हमारे पास गाइस होता है कि भाई लेबर ज़्यादा यूज़ करो, मशीनें कम मशीनें कम लगवाओ और लेबर से ज़्यादा काम कराएं। सेकंड होता है जब हम मशीनें ज़्यादा लगवाते हैं और लेबर कम रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि आपने पैसा जो है मशीनों पे लगाया और लेबर कम कर दी। तो अब हमारे सामने ये भी चुनौती थी कि हमें किन चीज़ों को चूज़ करना है, हम लेबर ज़्यादा रखें, उनसे काम करवाएं, या फिर मशीनें ज़्यादा लगवाएं। थर्ड था गाइस फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए प्रोड्यूस करें, पुअर के लिए, रिच के लिए, लेस रिच के लिए, मिडिल क्लास के लिए। ये सबसे बड़ा, यानी कि जो भी हमारे एंड यूज़र होने वाले हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। क्योंकि आप जानते हो एक शर्ट अगर 50,000 की भी मिलती है, ब्रांडेड शर्ट्स, तो वही शर्ट 100 रुपये की भी मिलती है बाजार में। तो हमें किन के लिए प्रोड्यूस करना है, राइट। वही रेस्टोरेंट में दाल मखनी अगर 700 रुपये प्लेट हो जाती है, तो एक ढाबे पे हम 70 या 80 रुपये में भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर था कि किन के लिए प्रोड्यूस करना है। इसमें गाइस किन के लिए प्रोड्यूस करना है में सबसे बड़ा जो मेन डिसीजन होता है ना, वो ये होता है कि एक देश में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जहाँ पर भी देश में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, यानी कि जो कुछ तबके के लोग हैं उनको बहुत पैसा मिलता है और कुछ तबके के लोगों को नहीं मिलता, तो क्या होता है, गरीब और गरीब होता जाता है और अमीर होता जाता है। तो हमें अपना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी सही करना था। अब ये 3 समस्याएं ना हर इकॉनमी में होती है, क्योंकि हर एक इकॉनमी गाइस जो ऑपरेट करती है उनके पास लिमिटेड रिसोर्स होता है, अनलिमिटेड वांट्स होती है और उससे ज़्यादा उन्हीं जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उसके अल्टरनेट यूजेस होते हैं, राइट। तो ये तीनों जो प्रॉब्लम है ये हर एक इकॉनमी के पास होती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है, कनाडा है, कहीं की भी है, ठीक है। तो सबको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, क्योंकि देश इन्हीं को सॉल्व करके चीज़ें बनती हैं, बिकती हैं और देश चलता है, राइट। अब हमारे सामने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने सामने 2 टाइप की इकॉनमी थी ऑलरेडी। एक इकॉनमी में
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसे कहते हैं, वहाँ पर ये तीनों डिसीजन जो होते हैं गाइज, ये कौन लेता है? प्राइवेट सेक्टर। और आपको पता है प्राइवेट सेक्टर यानी कि अगर मैं या आप जब भी काम करने निकलेंगे तो हमारा क्या मकसद होगा? पैसा कमाना। प्राइवेट सेक्टर का मतलब था पैसा कमाना, प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। तो वो ये तीनों डिसीजन अपने प्रॉफिट को देख के लेते थे। वो चीज़ें क्या बनानी है जो भाई उन्हें ज़्यादा पैसा दे सके, कैसे बनानी है जिससे ज़्यादा उनकी कॉस्ट बच सके, किन के लिए बनानी है? ऑफ कोर्स जो उनके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है विच इज़ ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब जैसे ये वाली अगर आप इकोनॉमी की बात करो गाइस, तो ये इकोनॉमी बहुत जगह पर बहुत देशों में ऑपरेट कर रही है। इसके बाद आती है गाइस हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, क्या, कैसे, किन के लिए, सारा डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ में होता है, विच इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। अब गवर्नमेंट जो है पैसा कमाने नहीं आई है, वो किस लिए आई है? लोगों का भला करने, सेवा भावना करने। मोटिव क्या होता है उनका? सर्विस, राइट। तो अब यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी, सारा कुछ किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। सरकार जो भी करेगी लोगों के लिए करेगी, वो चीज़ें बनाएंगी जो लोगों की बेसिक नीड को पूरा कर सके, कैसे लोगों को रोजगार मिल सके, किन लोगों के लिए? हर एक लोगों के लिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। अब गाइस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने ये दो इकोनॉमी थी, ठीक है। अब हमारा देश तो एक लोकतांत्रिक देश था जहाँ पे लोगों की भी चलनी चाहिए और सरकार की भी, तो हमने इन दोनों इकोनॉमी को मर्ज कर दिया, ठीक है। तो हमने जो तीसरी इकोनॉमी बनाई उसका नाम था मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि उसमें सरकार का भी रोल रहेगा और प्राइवेट सेक्टर का भी रहेगा। अब हमारे देश को कौन चलाएगा? सरकार भी चलाएगी और प्राइवेट सेक्टर भी चलाएगा। जैसे सरकार ने अपने हाथों में गाइस रेलवे को रखा, सरकार ने अपने हाथों में आर्मी को रखा, सरकार ने इन सारी चीज़ों को अपने हाथों में रखा और काफ़ी सारे सेक्टर्स जो थे वो उन्होंने किनको दे दिए? प्राइवेट सेक्टर को, कि आपको जो बनाना है बनाओ और बेचो, राइट। जल विभाग किसके हाथ में था? हमारी सरकार के हाथ में। बिजली किसके हाथ में थी उस समय पर? सरकार के हाथ में। तो सरकार भी डिसीजन लेती थी और प्राइवेट सेक्टर भी लेते थे। तो हमने जो इकोनॉमी चूज करी उसका नाम था मिक्स्ड इकोनॉमी, जबकि अदर दो जो हमारे सामने थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी और सोशलिस्ट। सोशलिस्ट तो अभी जैसे काफ़ी जगह पर ये आपको मिल जाएगी, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी गाइस हमारे इंडिया ने सबसे मतलब चूज़ करी कि भाई लोगों का भी भला होना चाहिए और हमारा भी भला होना चाहिए। तो सरकार ने अपने बारे में भी सोचा और लोगों के बारे में भी। तो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम गाइस सरकार ने बनाया जिसमें हम क्या अरेंज करते हैं? अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, बेचे, कमाओ और खाओ पियो, राइट। यही तो इकोनॉमी है। अभी क्या होता है इकोनॉमी में? लोग सामान बनाते हैं, बेचते हैं, घर लाते हैं, पैसा खाते पीते हैं, फिर वही पैसा चला जाता है और पैसा इकोनॉमी में घूमता रहता है, राइट। तो यही इकोनॉमिक सिस्टम था और लेकिन हमने मिक्स को चुना। किस लिए चुना? ताकि हमारे सामने जो ये तीन बड़ी समस्याएं थी जो कि हर एक देश में होती है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर ये समस्या ना हो। तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है कि इकोनॉमी की, उसको सॉल्व करना ही इकोनॉमिक सिस्टम है। देश चल सके वही एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और अगर स्टिल आपके मन में कोई भी डाउट है, दिमाग में मतलब कोई भी डाउट है, आप यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है तबिता मैसी पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना गाइज और मेरे साथ जुड़ना इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।